आज का मेरा टॉपिक हमारी न्यू जनरेशन से रेलिवेंट है, हमारी माओ से रेलिवेंट है और उनके बच्चों से, जो हमारी न्यू जनरेशन है जिसने न्यू सोसाइटी हमारी डेवलप करनी है। अब अगर हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ख़ुद को बेहतर बनाएंगे। अगर हम खुद को बेहतर बनाएंगे तो हमारी सराउंडिंग में हमारे जो किड्स होते हैं, स्पेशली जो हमारी न्यू जनरेशन है, हमारे इन्फेंट हैं, हमारे एल्डर हैं, हमारे चिल्ड्रन हैं, हम इनको बेहतर बनाएंगे। और इनको बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप पर वर्क करना होगा। हम बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजकर तमाम तर उनकी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाते हैं। यानी हम अच्छे कॉलेज भेज रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, अच्छी स्कूलिंग करवा रहे हैं, तो हमारा हर काम बहुत इजी हो गया है। हमारा बच्चा जिस सराउंडिंग में जा रहा है, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, जिस कंपेनियनशिप में, जिस दोस्तों के साथ रह रहा है, उसका हमें ज़रा इल्म नहीं होता। हमने आज की जनरेशन को बहुत प्राइवेट करना जो सिखा दिया है कि आप अपने दोस्त की गैदरिंग में चले जाएं, आप अपने दोस्त के साथ आउटिंग पे चले जाएं, आप अपने दोस्त के साथ स्टडी के लिए चले जाएं। यकीन जानिए, जो स्टडी, जो आउटिंग, जो कंपेनियनशिप एक माँ दे सकती है, एक फादर दे सकता है, वो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी से बड़ी एकेडमी नहीं दे सकती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल भी दस्तबरदार मत होइए। कुछ माएँ बच्चों को ट्यूशन भेज के, सिपारा भेज के, स्कूल भेजकर बिल्कुल इजी हो जाती हैं, जबकि ऐसा इजी होना उनका बनता नहीं है। आप उनको, और जब वो बच्चे फ्री होते हैं तो आप उनको कोई ऐसी जो है एक्टिविटी में डाल देती हैं, उनसे बात नहीं करती हैं, क्योंकि आपके अपने हाउस चोर्स जो इतने ज़्यादा होते हैं। आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए। क्वालिटी टाइम क्या है? जो उनका एक्सरसाइज का, जो उनका खेल का टाइम है, उसमें से तकरीबन पूरे दिन में अगर आप 20 मिनट्स अपने बच्चों को देती हैं, उसके अंदर उनसे बात कीजिए, उनके सारे दिन की इंफॉर्मेशन लीजिए, वो कहाँ गए, किस दोस्त के साथ गए, उनके अंदर की जितना उनके अंदर बातें हैं, जितनी उनके अंदर सीक्रेट्स हैं जो अपने दूसरे दोस्तों में शेयर कर रहे होते हैं, तो वो अंदर से ढूंढ ढूंढ के तलाश कीजिए और उनको सुनिए। आप सबसे बेहतरीन माँ बाप बन सकते हैं जब आप अपने बच्चे के सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। बच्चों को दोस्ती के लिए प्लीज़ बाहर मत भेजिए, बच्चों को दोस्त मत बाहर बनाने दीजिए। माँ बाप एक बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं? जो पेरेंट्स, मैंने अपनी सराउंडिंग में बहुत ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनकी अपने बच्चों के साथ इतनी अच्छी अटैचमेंट होती है, अपने बच्चों को वो टाइम देते हैं, अपने बच्चों से बिल्कुल डेली डे रूटीन जो उनकी होती है, लाइक वो कहीं पे भी जाते हैं, किसी जॉब पे भी इवन जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो अपना ये काम करना नहीं छोड़ते हैं। इसमें सिर्फ मैं एक माँ को नहीं जिम्मेदार ठहरा रही इन चीज़ों का, लाइक अ फादर भी बहुत अच्छे जो है काउंसलर साबित हो सकते हैं। आप अपने बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, उन्हें टाइम दीजिए, उनके साथ बाहर जाइए। अगर बच्चा आपका छोटा है तो माँ घर में उसको ऐसा टाइम दीजिए, उसके साथ ऐसे गेम्स खेलिए और उसको अपने साथ अटैच कीजिए कि वो सारी अपनी बातें, अपने दिल की बातें, अपना जो भी स्ट्रेस है, अपनी जो भी एंजाइटी है, अपनी जो भी खुशी है, सबके साथ सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करे। उसके बाद जब आपके साथ वो अच्छे से शेयर कर लेगा, आप उसकी बात अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो यकीन जाने उसे बाहर जाके उस चीज़ की क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि मुझे दोस्त मिले। बच्चा दोस्त क्यों ढूंढता है? बच्चा अपनी सराउंडिंग में क्यों मूव करना चाहता है? क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट उसे मिल नहीं रहा होता ना। वो हर बंदे की एक अपनी सेल्फ ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और सेल्फ सीक्रेट्स होते हैं। एक बात लाजमी याद रखिएगा कि बच्चे के सेल्फ सीक्रेट ज़्यादा होते हैं और बच्चे के सेल्फ सीक्रेट बाहर जाके बयान उस टाइम होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब आप उसके सीक्रेट नहीं सुन रहे होते हैं। हमारा बच्चा कहता है मम्मा बात सुने, या कोई भी सिस्टर को कहता है बात सुने, हम उस टाइम कहते हैं ओके मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी, लेट इट गो, इसको छोड़ दो, हम बाद में बात करेंगे ना। उस टाइम बच्चे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम अपने बच्चों के ज़रिए ना अपने मुस्तकबिल की, जो हमारा ऑन फ्यूचर है, उसकी भी हम जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले रहे होते हैं और हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर बिल्ड कर रहे होते हैं। आज जैसा माहौल आप देंगे बच्चे को, जैसी उसकी तरबियत करेंगे, कल को आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो यही क्वालिटी टाइम जो आज आपने अपने बच्चों के साथ गुजारा होगा, यही क्वालिटी टाइम वो बदले में आपको उस टाइम देगा। तो आप जो आज बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से उसके माइंड में डाल रहे हैं, जैसा एटमॉस्फेयर डाल रहे हैं, जैसा डाटा आप उसके अंदर डाल रहे हैं, फीड हो रहा है ना, वो ही उसी टाइम उसी डाटा के ऊपर उसकी एक्टिविटीज़ सारी होंगी। तो प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। बच्चा अगर छोटा है, अब्यूज़ कर रहा है,
सम टाइम हमारे जो बड़े होते हैं घर के, तो वो अब्यूज़ करते हैं ना, बच्चा हमारा उधर से अब्यूज़ सुन रहा है। अब बच्चे को आप मना कर रहे हैं अब्यूज़ मत करो, जबकि बड़े आपके कंटिन्यूसली वही एक बैड वर्ड बोले जा रहे हैं, तो बच्चा तो वो सीखेगा ना। क्योंकि अगर आपने गलती को, खामी को, बुराई को ख़त्म करना है तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपने अंदर से ख़त्म करना होगा, फिर आपकी सराउंडिंग में, आपके रिलेटिव में, आपके फोर फादर हैं, आपके घर में बच्चे के ग्रैनीज हैं, उनके अंदर से इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, तब जाके आप बच्चे की अच्छी जो है परवरिश कर सकेंगे। होप्स हो कि आज के लेक्चर में मदर्स को, फादर को थोड़ी मोटिवेशनल गाइडलाइन मिली होगी कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से, किन चीज़ों पर ला कर उनकी परवरिश करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको और दूसरी एक्टिविटीज़ से रोक कर उनकी काउंसलिंग करें। यकीन जाने हमारे बच्चे इतने मासूम होते हैं ना, अगर आप उन्हें एक अच्छे से बात बताएंगे ना, प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। वही बात आप अगर गुस्से से, जाहरियत से, मार पीट के समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। बच्चा उल्टा चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपसे बदजन हो जाएगा, बाहर सोसाइटी में जाकर अपने लिए इस तरह की सराउंडिंग ढूंढना शुरू हो जाएगा जिससे उसको रिलीफ मिले और जो उसकी बात अच्छे से समझें। तो आपने इंशाल्लाह इन बातों पर अमल करना है। हो सके इंशाल्लाह मेरे इस लेक्चर से हमारी न्यू जनरेशन की मदर्स को बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी। थैंक यू।